दोस्तों, अक्सर आपने जिन के बारे में तो सुना ही होगा कि वह कितने शक्तिशाली और कितने डरावने होते हैं। और तो और कहा यह भी जाता है कि यदि वह किसी के ऊपर प्रभावित हो जाए तो उसको अपने साथ ही ले जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा ही हुआ था पाकिस्तान में रह रहे शाहिद कमर अली की मुंह बोली बहन के साथ, जिसका नाम सलमा था। और वह शाहिद कमर अली से 5 साल छोटी थी और वह बहुत ही प्यारी व खुश मिजाज थी। परंतु कोई कहाँ जानता था कि उनकी प्यारी बच्ची सलमा की ज़िंदगी में क्या होने वाला था। सलमा को अक्सर सजने संवरने का बहुत शौक था। वह बहुत खूबसूरत भी थी। वह अक्सर रोज़ नए कपड़े, नए परफ्यूम और न जाने क्या क्या लाया करती थी। वह नए नए कपड़े पहनती और रोज़ खुद को बहुत अच्छे तरीके से संवार लेती। वह सचमुच बहुत अच्छी दिखाई देती थी। इन सब के बाद उसकी अम्मी और उसका बड़ा भाई सलमान भी अक्सर उसकी तारीफ किया करते। परंतु उसकी अम्मी मन ही मन घबराती भी थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि ना जाने कब किसकी नज़र उसकी बच्ची को लग जाए। तो वह सलमा को यह सब करने के लिए अक्सर मना भी किया करती थी। परंतु सलमा किसी की कहाँ सुनती। उसे तो सजना संवरना बहुत पसंद था। इसीलिए वह सबसे केवल एक ही बात कहती थी कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ नहीं होता, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। जिंदगी बस यूं ही चल रही थी। हर रोज ऐसा ही होता था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि हम सबकी ही जिंदगी बदल गई। एक रोज न जाने अचानक सलमा को क्या हो गया था। वह चुप चुप रहने लगी थी। वह ना ही किसी से कुछ कहती और ना ही थोड़ा सा भी बात करती थी। बस चुप रहने लगी थी और जहां भी देखती तो बस देखती ही रह जाती। उसकी ऐसी हालत अचानक से देखकर हम सब भी सोच में पड़ गए थे कि सलमा को आखिर क्या हो गया था। वह क्यों चुप चुप रहने लगी है। उसकी यह चिंता सबको सताने लगी थी। उसकी अम्मी उससे पूछती भी कि क्या हुआ, तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल। पर सलमा कुछ बोले बिना ही वहां से चली जाती और वो बस दीवारों को ही देखती रहती। सब सोच में पड़ गए थे कि न जाने क्या हो गया है। हर रोज ऐसे ही चलने लगा था। सलमा का व्यवहार दिन पर दिन और बिगड़ता जा रहा था कि अचानक एक रात सलमा की चीखने की आवाज़ आई। सब लोग भागकर सलमा के कमरे में गए। वहां जो उन्होंने देखा तो सब लोग दंग रह गए। सलमा की पूरी बॉडी बहुत गर्म पड़ी थी और उसके शरीर पर लाल रंग के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोर से उसे पकड़ रखा हो। ये सब देख उसी वक्त घर वालों ने देरी ना करते हुए सलमा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पूरे रास्ते वो यही सोचते रहे कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद दोस्तों, जब डॉक्टर आए तो सब सुनकर हैरान ही रह गए कि सलमा के साथ वो बिल्कुल चौंक गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि ये सब कब और किसने किया। अब सब परेशान हो गए थे। उनके हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। दोस्तों, इसके 2 दिन बाद जब सलमा थोड़ी ठीक हुई तो उसको घर ले जाया गया। परंतु कोई भी खुश नहीं था। सलमा की ऐसी हालत देख सबको दुख हो रहा था और दूसरी तरफ सलमा ने अपने कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। वह किसी से भी बात नहीं करती थी। कुछ दिन बाद पता चला कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। बदनामी के डर से शाहिद अली के मामू ने सलमा की शादी करा दी ताकि बदनामी ना हो। कुछ समय तक तो सब सही चलता रहा, परंतु एक दिन उसके पेट में जोर से दर्द होना शुरू हो गया था। उसे तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया और वहां उसकी डिलीवरी हो गई। उसके पास केवल शाहिद अली की अम्मी ही रहती थी। पर एक दिन जब शाहिद अली की अम्मी वॉशरूम के लिए गई तो एक आदमी जिसने काली सलवार कमीज पहनी थी वो अस्पताल आया और बाहर पूछने लगा कि सलमा कौन से वार्ड में है। अस्पताल वालों को लगा कि शायद उनका कोई रिश्तेदार होगा जो उनसे मिलने आया है, तो उन्होंने बता दिया कि सलमा कौन से वार्ड में है। जब शाहिद अली की अम्मी वॉशरूम से वापस बाहर लौटी तो उन्होंने वहां सलमा को नहीं पाया। सब लोग सलमा को यहाँ वहां सब जगह ढूंढने लगे, परंतु सलमा कहीं भी नहीं मिली। सलमा को पूरे शहर में ढूंढा गया, जगह जगह उसके पोस्टर लगाए गए, पर इतना करने के बाद भी सलमा का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कोई नहीं जानता था कि सलमा है कहाँ और वो कैसी होगी।
फिर शहद अली की अम्मी ने घर में कुरान करवाई। एक मौलवी साहब घर पर आए और दुआ करवाई, परंतु जब वह मौलवी जी घर में प्रवेश कर रहे थे तभी समझ गए थे कि इस घर में किसी जिन का साया है। तो वह सबको बताया कि सलमा के साथ जो भी हुआ वह एक जिन का किया धरा है। यह वो जिन था जो सलमा की खूबसूरती की वजह से उसके पीछे पड़ गया था। वही सलमा को अपने साथ ले गया है। यदि आप मुझे पहले इत्तला कर देते तो शायद ये सब ठीक हो सकता था, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वह जिन सलमा को अपने साथ ले गया है, जहां से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, इसके बाद हम सब रोने लगे और सलमा को याद करने लगे। कुछ समय बाद शहद अली के मामू ने वह घर तब्दील कर दिया और वह कहीं और जाकर रहने लगे। परंतु आज भी सब लोग यही सोचते हैं कि अगर सलमा ने उनकी बात सुनी होती तो आज वह उनके साथ ही होती। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, क्या होता है जब एक कॉलेज में पढ़ रहा लड़का अचानक गायब हो गया और करीबन एक दिन बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, करीबन 3 महीने पहले की बात थी जब एक कॉलेज में चल रही फ्रेशर पार्टी के दौरान एक ऐसी घटना बीती जिससे किसी लड़के की जान ही चली गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं अभी भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। दरअसल यह हादसा हमारे ही कॉलेज के एक लड़के के साथ हुआ था। उस समय हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी चल रही थी। मेरा एक दोस्त जिसका नाम रवि था, जो कि कॉलेज से थोड़ी दूरी में ही एक हॉस्टल में रहता था। उस दिन हमें कॉलेज में काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी रवि के साथ उसके हॉस्टल में उसके साथ ही रुक जाऊं। समय ज़्यादा हो जाने के बाद मैं रवि के साथ उसके हॉस्टल जाने लगा। हम लोग बाइक में थे और कॉलेज से निकलते ही कुछ ही दूरी पर एक बस स्टॉप पर अचानक मेरी नज़र गई। ध्यान से देखा तो वहाँ एक लड़की दिखाई पड़ रही थी जिसके हाथ में एक बैग भी था। हम यही सोच रहे थे कि वह इतनी रात यहाँ बस स्टॉप पर क्या कर रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जा रही थी, पर कहाँ। ये पूछने के लिए हमने बाइक साइड में रोकी और उससे बात करने लगे। उसके पास गए। जैसे ही हमने उस लड़की को देखने के लिए अपना फ़ोन का फ्लैश ऑन किया तो पाया कि लड़की सचमुच बहुत खूबसूरत थी और अच्छे घर से भी लग रही थी। परंतु हैरानी की बात यह थी कि वह इतनी रात अकेली यहाँ क्या कर रही थी। जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह बस का इंतज़ार कर रही है। परंतु हम दोनों सोचने लगे कि यहाँ इस समय कोई बस नहीं आएगी। यह बात तो शायद ये लड़की भी जानती होगी कि इतनी रात को यहाँ कोई बस नहीं आती, पर तब भी वह खड़ी थी। इसके बाद हमने उससे कहा कि यहाँ इस समय कोई बस नहीं आएगी, आप यहाँ ऐसे ना खड़े रहें। यह रात का समय है और आपके लिए यह ठीक नहीं। आप चाहो तो हमारे साथ चलो, हमारा हॉस्टल यहीं है। आज की रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह बस आएगी, आप अपने घर चले जाना। लेकिन इस समय आपका यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, हमारी इतनी बात कहने के बाद हैरानी की बात तो यह थी कि वह लड़की एक ही बारी में हमारी बात मान गई और हमारे साथ चलने के लिए तैयार भी हो गई। फिर हमने ज़्यादा ना सोचते हुए चलने का फैसला ही कर लिया। पर बाइक में 3 लोग नहीं बैठ सकते थे, तो रवि ने मुझे वहीं छोड़ दिया और कहा तू पैदल आएगा, हॉस्टल बस पास में ही है, मैं तब तक इनको हॉस्टल ले जाता हूँ। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए और बैग मुझे लाने को कह गए। मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया, पर फिर मैंने सोचा कोई नहीं, मैं भी चलता हूँ। पर यह क्या, मैं उस बैग को उठा रहा था तो वह काफ़ी भारी था। वो मुझसे ठीक तरीके से उठ भी नहीं पा रहा था। पर मैं सोच में पड़ गया था, इतना भारी बैग लिए वह लड़की कैसे इतनी आराम से यहाँ खड़ी थी। मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था। पर फिर ज़्यादा ना सोचते हुए मैं उस बैग को लेकर हॉस्टल पहुँच गया तो देखा कि रवि अपना रूम बंद करके सो गया है और वह लड़की गेस्ट रूम में सो रही है। मैंने सोचा उसे अभी उठाना ठीक नहीं है, तो मैंने उसका बैग गेस्ट रूम के बाहर ही रख दिया और मैं जाकर दूसरे गेस्ट रूम में सो गया। दोस्तों, इसके बाद सुबह जब मैं उठा तो वह लड़की अपना बैग लेकर वहाँ से जा चुकी थी। तो मैं उठकर सीधा कॉलेज आ गया। जब रवि कॉलेज आया तो वह मुझसे बोलने लगा कि मुझे बिना बताए तो अकेले क्यों आ गया।
मुझे गुस्सा आ रहा था कि मुझे भी गेस्ट रूम में सोना पड़ा, पर यह सब ना कहकर मैंने उसे उस बैग के बारे में बताना चाहा। पर उस बात को छोड़कर हम सब अपने अपने काम में लग गए और उन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। परंतु हमारे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम राज था। जाने कैसे उसके कानों में यह बात चली गई, और जब उसे पता चला कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी तो उसने सोच लिया कि वह उस लड़की से बात करेगा और उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ देगा। राज हमसे सीनियर था, इसीलिए हम उससे कुछ कह नहीं पाए। परंतु दोस्तों, उस दिन से लेकर राज को कॉलेज न आए 4 दिन हो गए हैं। हम उसके दोस्त नहीं थे, पर फिर भी उसे कॉल किया और उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। फिर हमने राज के कजन भाई से पूछा कि राज कहाँ है। उसका नाम सोनू था। राज सोनू को सारी बात बताया करता था, लेकिन सोनू ने बताया कि वह कुछ दिनों से गांव में था, कल ही तो यहाँ आया है। उसका फोन खराब है तो सर्विस के लिए दिया है। उसकी रात से कुछ दिनों से बात नहीं हुई है। धीरे धीरे राज के घर से पता करा तो पता चला कि वह कुछ दिनों से घर भी नहीं आया है। राज को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। हमें डर था कि कहीं राज को तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि वह कुछ दिन पहले ही चैलेंज करके गया था कि वह उस लड़की को पटा लेगा। हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं उस लड़की के चक्कर में कुछ हो तो नहीं गया। राज के घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी और 10 दिन बाद राज का पता चल गया। लेकिन दोस्तों, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी मौत हो चुकी है। परंतु हैरानी की बात तो यह थी कि राज के पूरे शरीर में बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि नाखूनों से बार बार खुरचने के कारण राज की मृत्यु हुई है। दोस्तों, राज की मृत्यु ने सबको चौंका दिया था। राज की बॉडी एक जंगल में मिली थी। जंगल के बीचों बीच एक खंडर था। राज की बॉडी पुलिस को वहीं मिली। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। इसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चला। राज की मौत के कुछ दिनों बाद फिर एक बात सामने आई। सोनू का फोन भी सर्विस से आ गया था और उसमें राज के कुछ मैसेज सेंड की फोटो थी, जिसमें राज ने लिखा था कि उस लड़की ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। भाई, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद पुलिस ने सब लड़कों को पूछताछ के लिए बुलाया। रवि और मैं बहुत डरे हुए थे। हमने फ्रेशर पार्टी की रात की बात भी पुलिस वालों को बताई। मुझे भी यही लग रहा था कि शायद उस लड़की की वजह से ही कुछ हुआ होगा। जब पुलिस ने फोटोज देखी तो उसमें बस राज अकेला था। अब सब और चौंक गए थे। हमने पुलिस वालों को बताया कि उसने अपने गांव का नाम हमें बताया था। पुलिस ने उस लड़की का स्केच बनवाया और जगह जगह पूछताछ की। और जब पुलिस वाले उस लड़की के गांव पहुंचे तो यह जानकर सब हैरान हो गए कि वह लड़की गांव के महाजन की बेटी थी और उसे मरे काफी समय हो गया था। दोस्तों, दरअसल कुछ साल पहले उस लड़की को किसी लड़के ने अपने प्यार में फंसा लिया था और उसे वही जंगल के बीचों बीच खंडर में ले जाकर उसका रेप करके उसे मार दिया था। यह वही खंडर था जहां राज की बॉडी मिली थी। लड़की की मौत के बाद उस लड़के का कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस केस भी हुआ था, पर उस लड़के का कभी कुछ पता नहीं चल पाया। उस लड़की का नाम नीली था। वह लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। उसे इंसाफ नहीं मिला। उस लड़के के नाम मिलने पर पुलिस वालों ने नीली की हत्या का केस ही बंद कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद से हर रात नीली वही बस स्टॉप पर खड़ी रहती है और जो उसके साथ गलत करने की सोचता है वह उन सबको दर्दनाक मौत देती है। कहा जाता है कि नीली खुद ही खुद को न्याय देती है और आज भी वह कभी कभी उस बस स्टॉप पर दिखाई पड़ती है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में कई ऐसे वीर थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई की और उनमें जीत भी पाई और उन्हें कई जगह कई देशों में वीर के नाम से पुकारा जाता है। और आज भी यह कहा जाता है कि जिन कार्यों को करने के पीछे उन वीरों की जान गई है वहां आज भी उनकी आत्माएं घूमती रहती हैं। दरअसल दोस्तों, यह कोई डरावनी कहानी नहीं है,
परंतु एक सत्य घटना है, क्योंकि कहा जाता है कि वह वीर किसी की जान तो नहीं लेते परंतु दिखाई जरूर पड़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी अनुज नाम के लड़के की है जो आसाम के एक छोटे से गांव में रहता है। अनुज को किसी चीज की कोई खबर नहीं थी और लगातार उसे कई दिनों से एक सपना आ रहा था। वह जान नहीं पा रहा था कि वह उसके साथ हो क्या रहा है। उसने अपने सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, बस उसे कुछ परछाई दिखाई देती थी और उसकी आंखें खोलते ही वह गायब हो जाती थी। तो उसने उस वक्त अपना वहम समझा और किसी को कुछ भी नहीं बोला। परंतु एक दिन उसके दोस्त आपस में बात कर रहे थे। वह भी वही बात कर रहे थे कि उनके यहाँ जो शिव मंदिर है वहाँ कभी कभी रात को कोई सफेद कुर्ता, सर पर पगड़ी और घोड़े पर सवार उस मंदिर पर आता है और फिर मंदिरों के चक्करे काटकर अचानक गायब हो जाता है। दोस्तों, पहले तो अनुज की बातों पर किसी ने कोई यकीन नहीं करा, क्योंकि उसके मन में यही था कि यदि वह भूत या पिशाच है तो वह मंदिर के सामने नहीं रह सकता। वह गांव का ही कोई आदमी ही होगा जिसे लोग भूत समझ बैठे हैं, जिसके डर से लोग रात होते ही घर से बाहर नहीं निकलते। परंतु एक दिन अनुज को वही सपना पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह वही आदमी था जिसकी बात उसके दोस्त कर रहे थे। वही सफेद कुर्ते में, सर पर पगड़ी और घोड़े पर बैठ अनुज को भगा रहा था। उस समय अनुज ने खुद को एक पहाड़ पर पाया। वह बस भागते ही जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या था। उसके पैरों को वहां की ठंड महसूस हो रही थी कि वह अचानक उसकी नींद खुल गई। वह उठा और बहुत घबरा गया। उसके पूरे शरीर में पसीने ही पसीने थे। वह बिल्कुल सोच में चला गया था कि उसे ऐसा सपना क्यों आया। वह पूरी रात फिर सो नहीं पाया। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह तब भी उठा पड़ा था। उस सपने के बाद वह सो नहीं पाया था। वह जान गया था कि कुछ तो बात है जो वह नहीं जानता। वह सुबह होते ही अपने मामा के घर चला गया। वह बहुत घबराया हुआ था। बातों बातों में उसने सब कुछ अपने मामा को बताया। उसके मामा समझ गए थे कि वह क्या चीज थी, क्योंकि उनको इन बातों की जानकारी थी। तो उन्होंने अनुज को बताया कि वह कोई भूत नहीं था, वह एक वीर योद्धा है जिसका नाम वीर चीताराम है। वह पहले राजा हुआ करता था जो युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गया था, परंतु आज भी लोग उसकी पूजा करते हैं। अनुज के मामा ने बताया, दरअसल वह शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था जो शिव भगवान की रोज पूजा करता था। वह शिव मंदिर पर इसीलिए आता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि वह भूत पिशाच है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। वह तुम्हारे सपने में इसलिए आए क्योंकि तुम जानते थे कि वो कोई भूत पिशाच नहीं है, बल्कि वो कोई और है। और जो सपना तुमने देखा वह तुम्हें भगा नहीं रहा था, बस तुम खुद ही डर के भाग रहे थे। दोस्तों, मामा की ये सब बात सुनने के बाद अनुज को उनकी बातों पर विश्वास हो गया और घर लौटते समय उस दिन शिव मंदिर पर अपना माथा टेक कर गया और उसके बाद उसको फिर वह सपना कभी नहीं आया। माना जाता है कि ऐसी कोई जगह है जहां पर उन वीरों की आत्माएं आज भी आती हैं जिनकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा वही है जहां उनका वास हुआ करता था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, क्या होता है जब एक कॉलेज में पढ़ रहा लड़का